Welcome to my class, students. We are doing English. It so happened this is the comet part 2 and this is session 2. पहले सेशन में आपने क्या देखा, जो कॉन्फ्रेंस में कौन कौन गए थे, जो कि कंप्लीटली सीक्रेट कॉन्फ्रेंस था. एस्ट्रोनॉमर्स थे, बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोफिजिस्ट थे और मनोज दत्ता भी थे जिन्होंने कॉमेट दत्ता को डिस्कवर किया था. वहां क्या तय किया गया कि ये जो इनएविटेबल जो कोलाइजन है इसको हम रोक नहीं सकते, तो इसको क्या करेंगे, हम एक स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे पेलोड के साथ और वो एक्सप्लोड करेगा कॉमेट दत्ता के रास्ते के बीच में, उसको रोकेगा और उस एक्सप्लोजन से क्या होगा, कॉमेट दत्ता थोड़ा सा अपने रास्ते से थोड़ा सा दूर हो जाएगा तो वो धरती से सेफ डिस्टेंस में आ जाएगा और वो अपना गुजर जाएगा और धरती के साथ उसकी कोई कोलाइजन नहीं होगी. तो अब देखते हैं क्या होता है, क्या ऐसा संभव हुआ, क्या ये सक्सेसफुल हुए. ऑल द साइंटिस्ट लेट्स सी इन दिस सेशन. The success of the experiment depended on how massive the comet was. तो इसका सक्सेस जो था, वो जो एक्सप्लोजन तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वो करते, तो अगर छोटा सा कॉमेट होगा तो वो अपना रास्ता बदल लेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा अगर कॉमेट हुआ तो वो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा. तो जो सक्सेस था इस एक्सपेरिमेंट का, वो पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा था कि वो जो कॉमेट है वो कितना बड़ा है, मैसिव है. नोबडी कुड एस्टिमेट, उसका कोई एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे थे, कोई उसको जान ही नहीं पा रहे थे कैलकुलेशन के थ्रू. एवरीबडी होप दैट इट वाज नॉट वेरी मैसिव. सब यही मान के चल रहे थे, यही उम्मीद रख रहे थे कि जो कॉमेट दत्ता आ रहा है वो बहुत बड़ा न हो. डू यू थिंक वी विल सक्सीड? दत्ता दा आस्क्ड सर जॉन मैकफर्सन फॉर हिज ओपिनियन. तो दत्ता दा ने क्या पूछा, क्या आपको लगता है हम सक्सीड होंगे, हम सफल होंगे इस एक्सपेरिमेंट में? उन्होंने सर जॉन मैकफर्सन से उनकी राय मांगी. ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल एफिनिटी फॉर ईच अदर. अब एक वीक तक कॉन्फ्रेंस चली, दत्ता दा और जॉन मैकफर्सन में बहुत अच्छी एक दोस्ती हो गई. टू हैड डेवलप्ड, दोनों ने डेवलप किया कंसिडरेबल एफिनिटी फॉर ईच अदर, एक दूसरे के प्रति एक उन्होंने बहुत अच्छी दोस्ती कायम कर ली. मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर. तो इन्होंने क्या कहा कि मिस्टर दत्ता, मैं आपको एक ईमानदारी से एक उत्तर देना चाहता हूँ. आई ना एफिनिटी नेचुरल लाइकिंग, एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे. नेचुरल लाइकिंग फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग, और एक दूसरे को समझने लग गए थे. I'm not buying any Christmas presents till December 15. मतलब देखो, ये एक्सपेरिमेंट के लिए आप जो मेरी राय मांग रहे हो, मैं एक ऑनेस्ट आंसर देने जा रहा हूँ कि मैं दिसंबर 15 के पहले कोई भी क्रिसमस गिफ्ट नहीं खरीदने वाला, क्योंकि अगर सक्सेसफुल हो जाए तो मैं बाद में खरीद सकता हूँ, अगर फेल हो जाए तो खरीदने की भी जरूरत ही नहीं रहेगी. Datta toured the British Isles for 2 weeks after the conference and he had a pleasant time visiting observations and exchanging views with amateur as well as professional astronomers. तो दत्ता दा ने क्या किया, वो पूरे ब्रिटिश आइल को उन्होंने 2 वीक तक वो घूमे वहां पर कॉन्फ्रेंस के बाद, और बहुत ही अच्छा टाइम उन्होंने बिताया विजिटिंग ऑब्जर्वेटरीज एंड एक्सचेंजिंग व्यूज विथ अमेचर. तो जितने भी ऑब्जर्वेटरीज हैं जहाँ पे ये सारे कुछ ऑब्जर्व किए जाते थे, वहां पर वो गए और उन्होंने अमेचर्स जो कि शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके साथ समय बिताया, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ समय बिताया और बहुत अच्छा समय उन्होंने वहां बिताया. On his return, he was greeted by the inevitable vast crowd of friends. और जब वो रिटर्न हुए तो उनको कौन वेलकम किया, किसने वेलकम किया? इनएविटेबल, जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते, वास्ट क्राउड ऑफ, बहुत बड़ी भीड़ ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों की, सोशल लीडर्स जो कि सामाजिक लीडर्स हैं, स्टूडेंट्स एंड द यूजुअल हैंगर्स ऑन, और जो यूजुअली जो आते रहते हैं गेस्ट हैंगर्स ऑन. तो जब वो आए तो उनको किसने ग्रीट किया, किसने उनको वेलकम किया? बहुत बड़े क्राउड ऑफ दीज पीपल, राइट? हैंगर्स ऑन, पीपल इन अ मीटिंग एक्सेट्रा, यूजुअली अनइनवाइटेड, जो मिलने ऐसे आते हैं, एंड हु ट्राई टू अपीयर वेरी फ्रेंडली विथ इम्पोर्टेंट पीपल. तो ये जो हैंगर्स ऑन होते हैं वो क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनके साथ फ्रेंडली जेस्चर दिखाते हैं, अनइनवाइटेड होते हैं
और वो अपना समय बिताना चाहते हैं इम्पोर्टेंट लोगों के साथ। Now, loaded with garlands and bombarded by questions from the press, he somehow made his way to the waiting car. तो क्या हुआ? Loaded with garlands, इंडिया में तो आप देखते हो कोई भी आता है तो कैसे हम उनको फूलों का हार पहनाते हैं, तो हर कोई ने उनको फूलों का हार पहनाया, तो वो पूरी गर्दन जो थी वो पूरे लोडेड हो गए थे। लोडेड विद गार्लैंड्स एंड बॉम्बार्डेड बाय क्वेश्चंस, और हर तरह से प्रश्न पूछे जा रहे थे, कैसा लगा, क्या हुआ, क्यों बुलाया गया, क्योंकि पूरा सीक्रेट कॉन्फ्रेंस था। फ्रॉम द प्रेस, प्रेस वाले हैं, आपको पता है ये तो इंटरनेशनली फेमस हो गए थे जब से आनंद बाजार पत्रिका में इनके बारे में लिखा गया था। तो सब तरह से क्वेश्चंस की बॉम्बार्डिंग हो रही थी, प्रश्नों की बौछार हो रही थी। ही संभव इन सब के बीच में किसी तरह से उन्होंने अपना रास्ता बनाया वेटिंग कार की तरफ। कार जो है वो वेट कर रही थी उनका। नाउ सेकेंड पार्ट, दत्ता रिटर्न्स होम टू अ वार्म वेलकम एंड अ सेरेमनी विच इज नॉट ए साइंटिस्ट डिलाइट। वो घर लौटे तो उनका बहुत वार्म वेलकम किया गया, लेकिन एक सेरेमनी भी हुई, एक सेरेमनी भी हुई जो कि उनकी खुशी का कारण नहीं था, which is not a scientist's delight. A secret communication sends him rushing to the local sweet shop. और एक बहुत सीक्रेट एक कम्युनिकेशन हुआ, एक बातचीत हुई, कम्युनिकेशन मैसेज कम्युनिकेट हुआ, जिससे वो दौड़ के लोकल स्वीट शॉप में गए, लोकल मिठाई की दुकान में गए। इंद्रानी देवी says that खोखा, their 8-year-old grandson, has saved the world. इंद्रानी देवी ने क्या कहा कि उनका जो खोखा है, जो कि 8 साल का उनका पोता है, उसी ने दुनिया को बचाया। हर हस्बैंड इज सीरियसली पजल्ड, और इससे क्या होगा, मनोज दत्ता तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, कहाँ वो वहां होकर रहे। एक वीक उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए वहां, साइंटिस्ट ने सबने कितना अच्छा उपाय निकाला, और सारा का सारा क्रेडिट कौन लेके जा रहा है? 8 साल का पोता कहा गया है कि इसने दुनिया को बचाया। तो ऑब्वियसली वो पजल हो ही जाएंगे। नाउ लेट्स गो थ्रू इन डिटेल। अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड। जब वो घर लौटे तो एक दूसरा ही क्राउड उनका वेट कर रहा था। गैदर्ड अंडर अ पंडाल, एक पंडाल के नीचे वो क्राउड था, पंडाल मीन शामियाना। He glanced questioningly at इंद्रानी देवी। उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से अपनी वाइफ की तरफ देखा, क्योंकि she surely knew how he hated crowd, क्योंकि उन्हें पता था कि इंद्रानी देवी को पता है कि उन्हें भीड़ कितनी नापसंद है। इंद्रानी ऑब्वियसली अनईजी ऑफर द एक्सप्लेनेशन। तो इंद्रानी देवी थोड़ा अनईजी हो गई, थोड़ा सा वो परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया, इस क्राउड का एक रीजन उन्होंने दिया। I have arranged a यज्ञ and called priests to bless you. मैंने एक यज्ञ आयोजन किया है और मैंने पंडित बुलाया है ताकि वो आपको आशीर्वाद दे सके। क्यों? क्योंकि इंद्रानी देवी क्या सोचती है कि कॉमेट दत्ता की खोज करके इन्होंने इल्लक को अपने घर बुला लिया है। She has associated comet with इल्लक, but why? लेकिन क्यों? Just because I left the shores of India, क्योंकि मैं बाहर गया, इंडिया के बाहर गया, इसलिए तुमने यज्ञ बुला लिया। पहले के जमाने में बाहर जाना मतलब ऐसा सोचते थे कि 7 समुंदर पार नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो वही मजाक में इन्होंने कहा, जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर्स ऑफ इंडिया, मैं इंडिया से बाहर गया और दूर देश में गया तो तुमने यज्ञ करवा लिया। यू नो इट इज नो लॉन्गर टैबू, अब बाहर जाना कोई टैबू नहीं है, कोई डर का कारण नहीं है। एंड इन टैबू मन इज समथिंग नॉट परमिटेड, एक डर का कारण फॉर रिलीजियस सोशल कल्चरल रीजन। पहले के जमाने में जो धर्म के अधिकारी होते थे, पंडित्स होते थे, वो कहते थे कि 7 समुंदर पार नहीं जाना चाहिए, इट वॉज नॉट परमिटेड एक्चुअली। तो वही दत्तादा ने बोला कि अब ऐसा कुछ नहीं है, एंड इन एनी केस यू नो माई व्यूज ऑन दिस मीनिंगलेस रिचुअल। और फिर भी तुम्हें तो पता है कि ये जो मीनिंगलेस रिचुअल्स होते हैं, ये जो तुम धर्म वर्म कर रही हो, इसके ऊपर मेरी क्या राय है। इंद्रानी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू। तो इंद्रानी देवी ने किसकी तरफ देखा? एक नया कैरेक्टर आया, शिवाजी बाबू, द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड का छोटा भाई, दैट मीन्स मनोज दत्ता के छोटे भाई शिवजी बाबू। शिवजी बाबू की तरफ उसने देखा। शिवजी बाबू कफ्ड एंड एक्सप्लेन। अब शिवजी बाबू को भी पता था कि भैया को ये सब पसंद नहीं, तो उन्होंने थोड़ा सा गला साफ किया,
घबरा के, जैसे हम ना कफ्ड एंड देन खांस के उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया। We have all been very disturbed since you discovered the comment. देखो भाई, जब से तुमने कॉमेट को डिस्कवर किया हम सब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। Guruji recommended a Shanti Yagna to pacify the evil spirit behind the comet. और गुरुजी ने कहा है कि वो जो evil spirit आने वाली है कॉमेट के साथ, उसको पेसिफाई करने के लिए हमें एक यज्ञ करनी पड़ेगी, शांति पूजा करनी पड़ेगी। We are all waiting for you to perform the यज्ञ। और तुम्हारे ही हम वेट कर रहे थे कि तुम ये आओ और ये यज्ञ को पूरा करो। May I know what specific advantage there is in this ceremony? तो क्या स्पेसिफिक, क्या ऐसा भला हो जाएगा अगर मैं ये इस सेरेमनी से, क्या मैं ये जान सकता हूँ? दत्ता दाव आउटवर्डली काम, और वो जो थे वो बहुत ही मतलब काम होने की कोशिश कर रहे थे, बट ही वॉज आउटवर्डली काम। द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। तो इसका एडवांटेज यही होगा कि जिस कॉमेट को तुमने ढूंढा है उसका धरती पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। एट दिस remark दत्तादा blew up। जैसे उन्होंने ये सुना वो एकदम गुस्से से आग बबूला हो गए। डोंट यू नो दैट दिस इज ऑल सुपरस्टिशंस? क्या तुमको नहीं पता ये सब अंधविश्वास है? इट कुड बी कंडोन्ड इन द ओल्डन टाइम्स। ये सब ओल्डन टाइम्स में ये सब सोचा जाता था। व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉमेट्स वर, जब लोगों को ये नहीं पता था कि कॉमेट्स कहते किसे हैं। नॉट सो इन now condoned, approve or sanction, especially with reluctance, कि समथिंग अप्रूव्ड नहीं था क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि कॉमेट क्या होता है। तो उस समय ये सब धारणाएं थी, स्पेशली इन मॉडर्न टाइम। और आज की तारीख में जब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है तब यही सोच रखना तो ये बहुत ही नाइंसाफी है। कॉमेट्स आर नोन फॉर व्हाट दे आर। कॉमेट्स अपने कारणों से जाने जाते हैं। देयर मूवमेंट्स आर फोरकास्ट प्रिसाइजली बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और उनका जो मूवमेंट होता है वो प्रिसाइजली मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बताया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है। एंड इट इज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड बाय स्टैटिस्टिकल स्टडीज दैट देयर विजिट्स हैव नो कोरिलेशंस विद डिजास्टर्स ऑन द अर्थ। और ये क्लियरली एस्टैब्लिश किया गया है, प्रूफ किया गया है, बताया गया है। एस्टैब्लिश्ड माने इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, कि ये साबित हो चुका है, एस्टैब्लिश्ड हो चुका है स्टैटिस्टिकल स्टडीज के थ्रू कि जो उनका आना कोई भी कारण नहीं है डिजास्टर्स ऑन द अर्थ को लाने का, कि दे हैव देयर विजिट्स हैव नो कोरिलेशंस विद डिजास्टर्स ऑन द अर्थ। दैट मीन्स वो अगर आते हैं तो धरती के ऊपर कोई भी इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। All this is of course futile on my part to explain। लेकिन ठीक है, मेरे एक्सप्लेन करने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। It's just futile on my part to explain। You and the likes of you never read even the elementary books on science। तुम लोगों ने तो साइंस की एलिमेंट्री बुक भी नहीं पढ़ी है जिसमें साइंस, पृथ्वी क्या है, चंद्रमा क्या है, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। तो यू एंड द लाइक्स ऑफ यू, तो किसके ऊपर वो बहुत जोर भड़क रहे थे, वो बहुत ज्यादा गुस्सा किस पर हो रहे थे? वो इसलिए गुस्सा हो रहे थे ये जान के कि उनका जो भाई है उसने ये सोचा है कि यहाँ यज्ञ होगा, शांति पूजा होगी। तो उन्होंने कहा तुमने और तुम्हारे जैसे लोगों ने तो एलिमेंट्री बुक भी नहीं पढ़ी साइंस पर, तो तुम कैसे समझोगे कि कॉमेट जो है वो होते क्या है। ना शिवजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड। तो उसी समय शिवजी बाबू ने क्या किया, उन्होंने थोड़ा रोका और कहा बट आवर वाइज फोरफादर्स रिकमेंडेड सच यज्ञ। लेकिन ये जो यज्ञ है ना, ये हमारे बहुत ही वाइज पूर्वजों ने, बहुत ही बुद्धिमान पूर्वजों ने कहा है कि हमें ऐसी शांति पूजा करानी चाहिए। Since his return from London, Datta Da was regular correspondence with Sir John Macpherson। तो अब लंदन से जब वो रिटर्न हुए थे तब से लेकर वो जो सर जॉन मैकपर्सन से रेगुलर बातचीत उनकी होती थी। देयर फ्रेंडशिप हैड ग्रोन आउट ऑफ देयर एप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स वर्च्यूज। और उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो किस पे बेस्ड थी, वो एक दूसरे को गुणों को बहुत पसंद करते थे। तो देयर फ्रेंडशिप हैड ग्रोन आउट ऑफ देयर एप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स वर्च्यूज। Sir John admired Datta the scientific outlook while the later admired the former's discipline।
तो सर जॉन क्या पसंद करते थे? दत्ता दा का जो साइंटिफिक आउटलुक है, कैसे वो साइंटिफिक अपना एक लॉजिकल एक थिंकिंग रखते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग रखते हैं, दृष्टि रखते हैं, उसे पसंद करते थे। और दत्ता दा क्या करते थे? जॉक मैकफर्सन के डिसिप्लिन को बहुत ही इज्जत देते थे एंड एफिशिएंसी, और उसकी एफिशिएंसी को। देयर कॉरेस्पॉन्डेंस नेवर मेंशन द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, और उनके जितने भी बातचीत हुई, जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुए, जितनी भी चिट्ठियां आई, उसमें प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का कभी भी जिक्र नहीं हुआ। ऑल्दो वंस इन अ व्हाइल सर जॉन वुड हिंट एट इट्स प्रोग्रेस इन अ सटल मैनर दैट दत्ता दा वुड अंडरस्टैंड, लेकिन सिर्फ एक बार उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, इन अ सटल मैनर, सिर्फ क्लू देके उन्होंने इसके बारे में एक जानकारी दी जिससे सिर्फ दत्ता दा ये समझ सके। So what have we learned? We have learned कि दत्ता दा जब घर आए तो उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जो अंधविश्वासी थे, जो पूजा पाठ कर रहे थे, और उन्हें लग रहा था कॉमेट जो है वो इल्लक लाएगा, लेकिन दत्ता दा ने उन्हें ऐसा सब अच्छी नॉलेज दी। उन्होंने कहा कॉमेट्स का इल्लक से कोई भी रिलेशन नहीं है। जॉक मैकफर्सन से उनकी दोस्ती हुई, लेकिन वो क्या एक कॉरेस्पॉन्डेंस था जिसमें कि लाइट ब्रिगेड प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई थी, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। टिल देन enjoy the story and you please have scientific outlook, scientific thinking, and don't follow the unnecessary rituals and unnecessary earlier thinkings. Okay, thank you.